नमो नमः छात्रों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के लिए पुस्तक का निबंध पढ़ेंगे, क्योंकि यह हमारा बहुत ही उपयोगी विषय है और निबंध जो है लगभग पुस्तक का निबंध परीक्षा में आता ही आता है। इसलिए इस के लिए हम साथ में इसकी हिंदी भी क्या होती है उसको भी, निबंध आपको कहीं भी पुस्तक में लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन इसको समझाकर और समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर हमको यह निबंध समझ में आ जाएगा, इसके विचार भाव समझ में आ जाएंगे, तो यह हमको याद करने में कठिनाई नहीं होगी। तो सर्वप्रथम आज हम पुस्तक के निबंध के बारे में चर्चा करेंगे कि निबंध आपको लिखना कैसे है। पहले तो आप अगर निबंध को पॉइंट में लिखें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें साफ शुद्ध दिखता है लिखने में। अगर आपको निबंध याद हो गया तो आप उसको कैसे लिखिएगा, पॉइंट में ही लिखने की कोशिश कीजिएगा। और निबंध को लिखते समय शब्दों की थोड़ी दूरी भी होना चाहिए, क्योंकि कोई भी हम निबंध या कोई भी चीज लिखें तो लिखते समय हमारे शब्द बिल्कुल साफ शुद्ध शब्द होना चाहिए। और व्याकरण संबंधी भी हमें अशुद्धियों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि निबंध में अधिकतर अशुद्धियों के नंबर काट लिए जाते हैं कि कहीं विसर्ग या कहीं अस्ति कहीं संति क्या होना चाहिए। तो उसको व्याकरण संबंधी नियमों को देखकर भी हमें निबंध याद करना चाहिए। अब हम चलते हैं निबंध की ओर। एतद मम पुस्तकम अस्ति। एतद मतलब होता है यह नपुंसकलिंग का है। पुस्तक जो है नपुंसकलिंग में है, तो एतद यह है, मम मतलब मेरी, पुस्तकम मतलब पुस्तक, अस्ति मतलब है, यह मेरी पुस्तक है। इसको मैंने हिंदी में भी लिख दिया। आप भी जब इसको लिखेंगे तो कॉपी के जैसे दो भाग हैं, जैसे इधर में पुस्तक रखे हूं तो इसके दो भाग हैं। जैसे इस साइड आप संस्कृत में लिखिएगा और इस साइड आप उसकी हिंदी लिख लीजिएगा, जिससे कि आपको उसके भाव विचार हमेशा याद रहें। चलिए, एतद मम पुस्तकम अस्ति, यह मेरी पुस्तक है। एतद तव मतलब होता है तुम्हारी या आपकी। एतद तव पुस्तकम अस्ति, यह तुम्हारी पुस्तक है। रामस्य अपि पुस्तकम अस्ति, रामस्य राम की भी पुस्तक है। अब राम की भी पुस्तक है। इसके बाद में आपको एक टेक्निक बताऊंगा, जिससे कि निबंध कैसे याद करते हैं वो आपको बहुत अच्छी से समझ में आ जाएगा, तो निबंध याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो रामस्य अपि पुस्तकम अस्ति, राम की भी पुस्तक है। एतानि सर्वाणि पुस्तकानि सन्ति, एतानि ये सब, सर्वाणि मतलब सब, ये सब पुस्तकानि पुस्तकें, सन्ति मतलब हैं, ये सब पुस्तकें हैं। मम पुस्तके चित्राणि सन्ति, मम मतलब मेरी, पुस्तके मतलब पुस्तक में, यहां पर सप्तमी विभक्ति है। मेरी पुस्तक में चित्र, सन्ति मतलब है मेरी पुस्तक में चित्र हैं। एतानि चित्राणि रम्याणि सन्ति, ये चित्र, कौन से चित्र, जो पुस्तक में है, पुस्तक के चित्र रम्याणि सन्ति अर्थात बहुत सुंदर हैं। रमणीयम चित्रम मम चित्तम आनंदति, ध्यान रखना इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं चित्रम और चित्तम में। रमणीयम चित्रम, रमणीय मतलब सुंदर, चित्रम मतलब चित्र, मम चित्तम, मम मतलब मेरे, चित्तम मतलब मन को, आनंदति मतलब आनंद पहुंचाते हैं, अर्थात सुंदर चित्त मुझे अच्छे लगते हैं या मेरे मन को अच्छे लगते हैं। सचित्रम पुस्तकम मम प्रियम, सचित्र चित्र युक्त पुस्तक मुझे अच्छी लगती हैं, चित्र वाली पुस्तकें मुझे अच्छी लगती हैं। तव पुस्तके भी चित्राणि सन्ति, तव तुम्हारी पुस्तक में भी, चित्राणि मतलब चित्र, सन्ति मतलब है, तुम्हारी पुस्तक में भी चित्र हैं। अहम पाठशालाम गच्छामि पुस्तकम उद्घाटयामि पाठम वाचयामि चे। अहम मतलब मैं, पाठशालाम गच्छामि पाठशाला जाता हूं, पुस्तकम उद्घाटयामि पुस्तक खोलता हूं, चे और पाठम, चे का अर्थ हमेशा उस शब्द से पहले आता है, चे और पाठम वाचयामि अर्थात पाठ क्या करता हूं, वाचामि मतलब पढ़ता हूं, वांचता हूं। वयम सर्वे पुस्तकानि उद्घाटयाम पाठान पठामश्च, हम सभी पुस्तकें उद्घाटयामा मतलब खोलते हैं, हम सब पुस्तकें खोलते हैं। पाठान
पठामश्चे, और पाठ को पठामा, लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, पठामा मतलब पढ़ते हैं, सभी पुस्तकें खोलकर पाठ पढ़ते हैं। पुस्तक पठनेन ज्ञान लाभा भवति, पुस्तक पठनेन, पुस्तकों के पठनेन पढ़ने से ज्ञान लाभ होता है। पुस्तकें इत्यादि हम पढ़ते हैं तो हमें क्या होता है, ज्ञान लाभ होता है, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति होती है। पुस्तकों से ज्ञान लाभ होता है। पुस्तकानि अस्माकं मित्राणि भवन्ति, पुस्तकें जो है हमारी मित्राणि मतलब मित्र, भवन्ति मतलब होती है, अर्थात पुस्तक ही हमारा जो है सच्चा साथी होता है। पुस्तकानां संगति अतीव लाभप्रदा भवति, पुस्तकों की संगति मतलब पुस्तकों से जैसे हमारी किसी से मित्रता है, उसी प्रकार किसी बच्चे, जो कुछ बच्चे अच्छे पढ़ने वाले होते हैं या हम जो विद्यार्थी होते हैं, उनका मित्र, सच्चा मित्र कौन है, पुस्तकें हैं। तो पुस्तकें हमारी मित्राणि भवन्ति, अर्थात मित्र होती हैं, पुस्तकें हमारी मित्र होती हैं। पुस्तकानां संगति अतीव लाभप्रदा भवति, पुस्तकों की संगति जो है वो अतीव लाभप्रदा भवति, अतीव मतलब बहुत ज्यादा, लाभप्रदा मतलब लाभ दिलाने वाली होती है। पुस्तकों की हमें हमेशा संगति करनी चाहिए, क्योंकि पुस्तकों को पढ़ने से हमें बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होता है, तो पुस्तकों की संगति लाभप्रद होती है। पुस्तकेषु कुत्र यत्र कुत्रचित न लेखनीयम, पुस्तकों में यत्र मतलब जहां, कुत्र मतलब कहां, अर्थात जहां कहीं भी, कुत्रचित कहीं भी, ना लेखनीयम अर्थात नहीं लिखना चाहिए। पुस्तकों में यहाँ वहां नहीं लिखना चाहिए, पुस्तकों में हमें कभी भी यहाँ वहां नहीं लिखना चाहिए। स्वगृहे लघु पुस्तकालयो निर्मातव्या, स्वगृहे अपने घर में, लघु मतलब छोटा सा, पुस्तकालय निर्मातव्या अर्थात बनाना चाहिए, हमें अपने घर में छोटा सा पुस्तकालय बनाना चाहिए। चलिए, अभी आप कक्षा 9वीं में हैं, तो अभी आपको क्या करना है, अपनी जो शुरू से अभी तक अगर आपने पुस्तकों का संग्रह नहीं किया है तो आप अपनी ही विषय की कक्षाओं की जो गाइड या पुस्तक है उनका आप भी संग्रह किया करो, क्योंकि इन्हीं पुस्तकों का आगे हमारे जीवन में बहुत उपयोग आता है। कभी भी एग्जाम देते हैं तो लगभग इन्हीं पुस्तकों से बहुत सारा ज्ञान या पेपर में आता है, तो इन पुस्तकों का भी हमें संग्रह करना चाहिए। अब हम देखें शॉर्ट में निबंध को कैसे लिखें। चलिए इस साइड में कोशिश करता हूं आपको समझाने की। बिल्कुल कठिन तो है ही नहीं, संस्कृत बिल्कुल कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है, बहुत सरल है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे इधर मैंने लिखा, ये बनाई हमने पुस्तक, क्या बनाई, ये पुस्तक हमने एक निर्माण की, ठीक है, पुस्तक, ये पुस्तक है। एतद पुस्तकम अस्ति, यहां क्या लिखा है, एतद मम पुस्तकम अस्ति, तो इधर हमने लिख दिया एतद, एतद पुस्तकम अस्ति, यह पुस्तक है। एतद तव पुस्तकम, एतद पुस्तकम अस्ति। अब दूसरा वाक्य तव, एतद तव पुस्तकम, इधर हम अस्ति लिख देते हैं, एतद पुस्तकम अस्ति, एतद तव पुस्तकम अस्ति। रामस्य, तीसरा वाक्य में क्या है, रामस्य, रामस्य पुस्तकम अस्ति, अर्थात रामस्य अपि, राम की भी पुस्तक है, तो यहां पर रामस्य पुस्तकम अस्ति। एतानि सर्वाणि पुस्तकानि सन्ति, अब पुस्तक देखो यहां भी लगाना है, तो एतानि सर्वाणि, यहां पर सर्वाणि लगा दो, एतानि सर्वाणि पुस्तकानि, तो पुस्तक जो है वो सबके साथ लगना है, बस इतना याद करना, एतद, एतद मम पुस्तकम, एतद तव पुस्तकम, रामस्य अपि पुस्तकम, एतानि पुस्तकानि सन्ति, ये सभी पुस्तकें हैं। मम पुस्तके चित्राणि सन्ति, अब वो बताता है मेरी पुस्तक में चित्र है। तव पुस्तके रमणीयम चित्रम मम चित्तम आनंदयति, और जो रमणीय चित्र
चित्र हैं वो मेरे चित्त को आनंदित करते हैं। तो एक पुस्तक आप रखिए, उसको उसके माध्यम से समझिए, यह पुस्तक है, यह तव पुस्तकम आपकी पुस्तक है, ये राम की पुस्तक है, ये तानी सर्वाणी पुस्तकानि सन्ति, ये सब पुस्तकें हैं। पुस्तकेषु मम पुस्तके चित्राणि सन्ति, मेरी पुस्तक में चित्र हैं। तव पुस्तके चित्राणि सन्ति, तुम्हारी पुस्तक में चित्र हैं। रमणीयं चित्रम, सुंदर चित्र है, मुझे अच्छा लगता है। समझ लो, ये हम रट नहीं रहे हैं, ये हम समझ रहे हैं। सुंदर चित्र मुझे अच्छा लगता है। अब सचित्रम पुस्तकम, और चित्र वाली पुस्तक मुझे अच्छी लगती है। तो तव पुस्तकें, तुम्हारी पुस्तक में भी चित्र हैं। मैं पाठशाला जाता हूं, वहां पर पुस्तक खोलता हूं, बाँचता हूं उसको, ठीक है। पुस्तक को पढ़ते हैं और पुस्तकों में बहुत सारा ज्ञान होता है। पुस्तक के पढ़ने से ज्ञान लाभ होता है। ये हमारी मित्र हैं। संगति, इनकी संगति बहुत लाभप्रद होती है। पुस्तकों में यहां वहां नहीं लिखना चाहिए और अपने घर में छोटा सा पुस्तकालय बनाना चाहिए। मतलब बिल्कुल सरल है। आप अपने दिमाग में क्या रखो, पुस्तक रखो और 4 पॉइंट याद कर लो, यह मेरी पुस्तक है, ये तुम्हारी पुस्तक है, ठीक है। तो इस प्रकार आज हमने क्या सीखा, पुस्तक का निबंध सीखा, जो कि बिल्कुल कठिन नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए पुस्तक पर। पुस्तक में चित्र हैं, पुस्तक मित्र होती हैं, उनका हमें संग्रह करना चाहिए, अपने घर में पुस्तकालय बनाना चाहिए। यही बातें सब निबंध में बताई हैं। तो आज आपको अच्छा लगा होगा, इसको आप अपने कॉपी में भी नोट करें। धन्यवाद।